जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं प्रार्थना के ऊपर, हाँ, तो कुछ असर हो रहा है कि नहीं? खाली ऐसा सीख के जा रहे फिर घर पे जाके कुछ नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक जीवन जो है सिर्फ ज्ञान लेने का जीवन नहीं है, ज्ञान लेकर उस पर चलना। प्रेज द लॉर्ड। उसी को परमेश्वर ब्लेस करता है। मुझे सब मालूम है बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे को पूरा बाइबल मालूम है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं पूरा बाइबल को नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना वचन को जानता हूँ उतना मैं चलता हूँ बोलेगा ना, वो उससे प्रभु खुश है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे भी बाइबल के अंदर पूरा वचन मुझे भी नहीं मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। जब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है, अच्छा बहुत दिन से वचन सुन रहा था, इधर लिखे है क्या, ऐसा तब मालूम पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा वचन किसको भी नहीं मालूम रहता। रोज पढ़ते हैं तो रोज एक नया नया एक्सपीरियंस परमेश्वर हमको देता है, नया नया प्रैक्टिकल हमको मिलता है वचन से। तो वो प्रैक्टिकल इसके लिए देता है प्रभु कि हम लोग जितना हमको मालूम पड़ा वचन उतना को लेकर हम चले। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन में चलेंगे ही नहीं तो सुनना भी बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन को सुनना है और जितना हो सके उसको कार्य में लेकर आना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोशिश करना है। हाँ, तो हम लोगों ने कितना प्रेयर देखा है अभी तक? हाँ, 5। कौन सा प्रेयर था? हाँ, आज हम लोग और एक प्रेयर के बारे में देखने वाले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो कि अन्य भाषा का प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग अन्य भाषा के बारे में देखने वाले हैं। हम निकालेंगे पहला कोरिन्थियों का किताब 14 अध्याय। ये 14 अध्याय जो है पहला कोरिन्थियों का किताब, ये पूरा अन्य भाषा के बारे में लिखा है। ये पूरा अध्याय जो है प्रार्थना के विषय में, कब बोलना है, कैसे बोलना है, अन्य भाषा कब करना है, ये सारा यहाँ पर एकदम पूरा क्लियर लिखा है। ये पूरा जो अध्याय है ये पूरा इसके लिए है। तो बहुत लोग जो है इस विषय में बहुत कंफ्यूज है। बहुत सारा चर्चेस जो है अन्य भाषा के विषय में कंफ्यूज है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे नहीं पता वो लोग क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि सब कुछ एकदम क्लियर लिखा हुआ है। शायद उनको उसका प्रैक्टिकल बराबर नहीं मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर 14 में जो है फर्स्ट कोरिन्थियन 14 अध्याय पूरा अन्य भाषा के बारे में लिखा है। और प्रेरितों के काम में उनको अन्य भाषा का वरदान मिला है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में उनको अन्य भाषा का वरदान मिला है। बाद में उसको कैसा इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपको इसके बारे में पूरा जानकारी लेना है तो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और पहला कोरिन्थियों का 14 अध्याय जो है पूरा जब आप पढ़ेंगे तो हमको इसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारे पास हमेशा समय कम रहता है, तो फिर भी जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ सिखाने का। तो हम लोग निकालेंगे 14वां अध्याय, निकाल के पहला वचन से पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला ही वचन क्या लिखा है? यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु का अनुकरण करो, आत्मिक वरदान, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो।
यहां पर क्या लिखा, अन्य भाषा से यहां पर शुरू नहीं किया है, यहां पर बोलते हैं भविष्यवाणी करो। इधर जो भविष्यवाणी लिखा है ये वो भविष्यवाणी नहीं है जो हम समझते हैं। तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ वैसा होगा, वो भविष्यवाणी नहीं है। और रोज रोज बैठ के नहीं करते वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये भविष्यवाणी क्या है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वचन को प्रचार करना। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक प्रभु का दास है जिनका नाम एजेकिया फ्रांसिस है। हाँ? उसको प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन वो कभी प्रोफेसर नहीं करता है। मैं भी बोला इसको प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन ये तो कभी किसी के ऊपर भविष्यवाणी नहीं करता, तो कैसा प्रॉफिट हुआ ये? बाद में वो बताया, एक बार उसने प्रचार में खुद बोला कि बहुत लोग मेरे को देख के बोलते हैं, भाई आप प्रॉफिट प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन आप तो कभी किसी के ऊपर भविष्यवाणी नहीं कर रहे। बोला मैं ये प्रॉफिट हूं, ये वचन को पढ़कर उसका प्रकटीकरण का क्या करता हूं, प्रचार करता हूं, वो प्रोफेसी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बात यहां पर आगे एकदम क्लियर लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब ये थिंकिंग के साथ आप पढ़ोगे ना जो मैं बात बोला, तो आपको वो बात क्लियर समझ में आएगा। अच्छा ये बात के लिए बोला है ऐसा करके। प्रेज द लॉर्ड। तो वो बोलता है आत्मिक वरदान के धुन में रहो। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? आत्मिक वरदान नहीं है तो तुमको आत्मिक वरदान के धुन में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मिक वरदान का धुन मतलब क्या है? हाँ, आत्मिक वरदान का धुन मतलब क्या है? आज आपको काम नहीं रहेगा ना, तो आप 24 घंटा काम की धुन में ही रहोगे। इधर देखो क्या, उधर देखो क्या, इधर मिल जाएगा क्या, उधर मिल जाएगा, है ना? तो क्योंकि आपको चीज का क्या है, जरूरत है। ये महीना कैसे जाएगा? पूरा दिन हमारा दिमाग क्या सोचता है? काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बच्चा 4 साल का हो गया तो माँ बाप को क्या धुन लगती है? कौन से स्कूल में डाले, कौन से स्कूल में डाले, ये स्कूल अच्छा है क्या? वो दिन रात वही सोचते रहते हैं। 10वीं पूरा किया तो फिर क्या करते हैं? कौन सा कॉलेज में डाले, कौन सा यही एक धुन रहता है हमारे अंदर कि क्या करे अभी, क्या करे अभी, क्या करे, कौन सा अच्छा होगा। वैसा ही पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदान की धुन में रहो। भाई मेरे को प्रभु का सेवा करना है तो मेरे को आत्मिक वरदान होना चाहिए। वरदान के साथ मैं क्या हो जाऊं, इस्तेमाल हूं, तो मेरे को वरदान की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वो क्या बोलता है, आत्मिक धुन में रहो कि आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। वैसा ही विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। विशेष करके क्यों लिखा है? विशेष करके भविष्यवाणी करो। उसके बाद वो शुरू करता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। मतलब क्या हो रहा है यहां पर? इनको प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जैसा इनको पवित्र आत्मा मिला, जैसा इनको पवित्र आत्मा मिला, ये लोग हर जगह पर अन्य भाषा ही बात करते। किधर भी जाके बैठ गए तो सीधा इनका चालू हो जाता था। कलीसिया में बैठे तो भी इनका चालू हो जाता, अन्य भाषा में शुरू, अन्य भाषा में प्रार्थना। तो ये लोग बहुत अन्य भाषा में क्या करते थे, प्रार्थना करते। तो पौलुस देखता है यार नए लोग आ रहे और वो लोग बोलते ये लोग को क्या पागल हो गए? ये लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के वो लोग बोर होकर क्या करते, चले जाते, उनको कुछ नहीं समझता। तो ये लोग अपना धुन में है, ये लोग प्रेयर इनका चालू है, ये लोग तो बहुत अच्छा आत्मा में मगन है, ये लोग बहुत अच्छा प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं समझ में आ रहा। इसके लिए ये अध्याय में पौलुस ऐसा कहता है, अगर तुम अन्य भाषा में बात करते हो तो एक जन को खड़ा करो
कि उसका अनुवाद करे, है ना। क्योंकि अगर कोई भाषा है तो उसका मतलब भी होगा कर कर बोलता हो। तो अनुवाद करने वाला अगर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। अभी सोचो मुझे सिर्फ हिंदी आता है प्रचार करने को। अभी मैं जाऊंगा अमेरिका, उधर जाके मैं हिंदी में प्रचार करूंगा तो उनको किसको समझ में आएगा क्या? मेरा जाना ही वेस्ट है। तो मैं उधर पहला किसको ढूंढूंगा? जिसको हिंदी और अमेरिकन इंग्लिश जिसको आता है उसको मैं खड़ा करूंगा। अभी मैं प्रचार करूंगा तो वो क्या करेगा, उसका ट्रांसलेशन करके बताएगा तो लोगों को समझ, अच्छा ये बोल रहा है। अगर मैं एक मीटिंग में जाऊं पूरा हिंदी में बात करके आऊं, दूसरा बार को उधर जाके मीटिंग लूं तो कोई मेरे को बुलाएगा क्या? उधर बोलेगा क्या मालूम, कुछ तो बोलता है, अच्छा बोलता लगता है, लेकिन हमको तो कुछ नहीं समझता है। इसके लिए हम नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए पौलुस बोलता है तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो दूसरों को समझना चाहिए ना। तो इसके लिए ट्रांसलेशन करने वाला है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम कलीसिया में अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब तुम आपस में मिलकर प्रार्थना करते हो तभी क्या करो, अन्य भाषा में बातें करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो किससे बात करता है? सीधा सीधा परमेश्वर से बात करता है। मनुष्य को वो बात नहीं समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम फिर से पढ़ेंगे वचन को। दूसरा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, हाँ, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में होकर क्या बोलता है? बात करता है। वो प्रभु समझता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसको कौन समझता है? प्रभु समझता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति नहीं समझेगा, यहां तक कि हम भी नहीं समझते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो शरीर में प्रेयर नहीं कर रहा है, वो बुद्धि से प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस चीज को ना एकदम डिटेल में कब देखेंगे? 15 अगस्त के दिन, अगला महीना, है ना। अगला महीना ये बात को हम लोग एकदम डिटेल से अच्छा देखेंगे। लेकिन अभी मैं तुम लोग को शॉर्टकट में समझा रहा हूं क्योंकि हमारा टाइम बहुत भागता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मैं तुम लोग को इतना क्लियर बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग आज ऐसा निकल गए हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? क्योंकि हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते, है ना। शैतान चाहता है कि ये नहीं बात करे। शैतान को इस वर्ल्ड के सारा भाषा मालूम है। आप कौन सा भी कोने में चला जाओ, वहां पे जो भी भाषा बात करते सब भाषा उसको मालूम है। जब हम हमारे भाषा से जब प्रार्थना करते तो शैतान बोलता है अच्छा ये जिसके लिए प्रे कर रहा है क्या? ठीक है, जितना हो सके मैं उसको गड़बड़ डालने के लिए आऊंगा। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते, हम डायरेक्ट प्रभु से बात करते और वो बाजू में खड़ा रह के देखता है क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो वो प्लान नहीं कर पाता है। उसको आगे का प्लान नहीं कर सकता, हो आपके ऊपर प्लान नहीं कर पाता। वो अभी वो बोलते क्या बोला मालूम नहीं ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी किसी जगह पे हम लोग जब बात करते हैं ना तमिल में, तो बात दूसरा एक जन बोलता है अरे हिंदी में बोलो ना, हम लोग भी समझे। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में बोलो तो हम लोग भी, तुम लोग क्या बात करते हैं हम लोग भी थोड़ा समझेंगे। तो सामने वाला क्या करता है, अगर इसको जानबूझ के नहीं समझना है तो तमिल में बात करेगा ना। हमको मालूम है ये चीज इसको नहीं समझना है, तो हम लोग फटाफट क्या करना है, अपने भाषा में बोलेंगे। तो वो बोलेगा देख जानबूझ के मतलब कुछ मेरे बारे में बोल रहा है, समझ में आ रहा है, या फिर उनका कुछ पर्सनल बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर से जब हम शैतान के बारे में बोलते या फिर हमारा कुछ पर्सनल बात करते तो हम अन्य भाषा में बात करते और शैतान घड़ी घड़ी बोलता है अरे भाषा में बात करना,
मैं भी समझूं। हम बोलते तेरे को समझना ही नहीं चाहिए, इसके लिए तो हम ये बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान का कोशिश क्या है? कलीसिया के अंदर से अन्य भाषा को निकाल देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानने वाला कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता है। रोमन कैथोलिक भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ही मानता है। फादर सन एंड होली स्पिरिट के नाम से वो लोग भी प्रेयर करते, लेकिन उनको पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है और ना ही वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मेथोडिस्ट चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। बैप्टिस्ट चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। बैप्टिस्ट वाले बोलते ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी अपना जो पेंटिकोस्टल चर्च है, इसमें भी कुछ कुछ लोगों को शैतान ने खड़ा कर दिया है और वो लोग भी अभी यूट्यूब में आकर सिखा रहे हैं अन्य भाषा कोई भाषा नहीं है, उसमें बात करने का जरूरत नहीं है। तो शैतान उनको बहुत सपोर्ट करता है, बोलता भाई और लोग को सिखा तू, ताकि कोई अन्य भाषा में बात नहीं करे और जब वो प्रार्थना करे तो मैं भी समझ जाऊं और उनका विरुद्ध में, उनका उल्टा में मैं काम कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। एक टाइम पर अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति आज अन्य भाषा में बात नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु का दास है, बॉम्बे में रहता है, वो सबको सिखा रहा है अन्य भाषा में बात मत करो। वो अन्य भाषा कोई भाषा नहीं होता, वो तो दूसरे भाषा में वो लोग बात कर रहे थे। प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय में वो बोलता है वो लोग दूसरे भाषा में बात कर रहे थे। सच में वो भी हुआ है, वो भी ये अध्याय में लिखा है। वो लोग दूसरी भाषा में भी बात करते थे। वो मैं क्लियर करता हूं आपको, रुको। 21 पढ़ो, नहीं 20 से पढ़ो। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। हाँ, देखो क्या लिखा है, अपरिचित भाषा में क्या करेगा वो? मतलब मेरे को 2-3 भाषा आता होगा, लेकिन सब भाषा मुझे नहीं आता। जो मुझे नहीं आता उसको मैं अपरिचित बोलूंगा ना। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है, ये यशायाह के किताब में भविष्यवाणी, प्रभु बोलता है कि मैं उन लोगों से बातें करूंगा, ऐसे लोगों के द्वारा बात करूंगा जिनको भाषा नहीं आती, तो भी वो लोग क्या करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो भाषा नहीं, अभी मुझे भाषा नहीं आता है, लेकिन प्रभु मेरे को उधर लेके जाएगा, उनके भाषा में मेरे को बात करने को लगाएगा, मैं वैसा भी उनकी भाषा में प्रचार करूंगा, तो भी वो लोग क्या करेंगे? नहीं सुनेंगे करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी नीचे क्या लिखा, पढ़ो। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अभी क्या लिखा है यहाँ पर? अन्य भाषा जो है विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है, वो अनबिलीवर के लिए चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी अचानक मैं बंगाली बोल रहा हूं, तो आप लोग क्या बोलोगे? इसको ये भाषा कैसा है? इसको तो नहीं आता था। तो अभी क्या है, मैं बोलूंगा मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? वो लोग बोलेंगे हाँ हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग सब बंगाली है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग बोलेंगे ये आदमी को बंगाली आया कैसा? मतलब प्रभु इसके द्वारा बात कर रहे हैं। इतना मालूम पड़ने के बाद भी वो लोग विश्वास नहीं, मालूम है अरे या दूसरा भाषा बोल रहे हैं, मालूम है, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए बोलते हैं अन्य भाषा जो है अनबिलीवर के लिए क्या है? चिन्ह है कि उनको पक्का मालूम है इसको भाषा नहीं आता है, लेकिन आज भी अगर ये बात कर रहा है तो प्रभु इसके द्वारा बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
हाँ, एक इंसान की आंख में शैतान आया बोलता है। शैतान आया तो शैतान भगाने के लिए गए पास्टर, तो वो लड़का इंग्लिश में बात कर रहा था बोलता है। तो पास्टर भी इंग्लिश में बात कर रहा था उससे, तो बोला मेरे बारे में बाइबल में इधर उधर ये सब जगह में लिखा है, ये अपना बिशप का ही बात कर रहा हूँ। पुणे में एक जगह में शैतान भगाने को गए, तो सामने बैठ के इंग्लिश में बात किया बोलता वो लड़का। तो ये भी इनको तो आता ही है, ये भी बात कर रहे थे। करने के बाद जब उनके अंदर से शैतान निकल गया तो वो लड़का मराठी बोलने लगा। फिर उसको इंग्लिश में बात किया तो बोलते क्या, तो उसको पप्पा को बोला, इसको बोलता अरे बचपन से कभी इसने इंग्लिश बात नहीं की है, फिर अभी किसने इंग्लिश बोला हो। शैतान को सारी भाषाएं आती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वैसा परमेश्वर को भी सारी भाषा आती है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जरूरत पड़ने पर क्या करता है, हमारे मुख को खोलता है और हम उनकी भाषा बोलने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बड़ा चिन्ह है। जब देखो अभी मालूम पड़ा इसको इंग्लिश आता ही नहीं, बात तो कितना बड़ा चिन्ह हो गया ना वो। अरे मतलब शैतान ने बात किया, इसको तो इंग्लिश आता है। उसका बाप खुद बोलता ये कभी जिंदगी में कभी बात नहीं किया वो इंग्लिश में, मैं खुद देख रहा हूँ एक कौन सा भाषा कर रहा है करके। प्रेज द लॉर्ड। तो जब शैतान कर सकता है तो प्रभु नहीं कर सकता, प्रभु उससे भी अच्छा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान आज क्या प्लान कर रहा है कलीसिया में, एक ही प्लान कर रहा है कि मसीही लोग अन्य भाषा में बात नहीं करना चाहिए, उस आत्मिक वरदान के धुन में रहना ही नहीं चाहिए। वो लोग भाषा में ही प्रार्थना करें ताकि मैं भी उनकी बातों को समझूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्या करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये जो अन्य भाषा का जो वरदान है, ये परमेश्वर ने प्रेरित लोगों को 10 दिन उनको रुकाया। 10 दिन रुकने के बाद उनके ऊपर वो अभिषेक किया। अभिषेक करते ही जैसा उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो लोग अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दिया। देखो उसमें से भी 2 ग्रुप है। कुछ लोगों ने क्या बोला, ये लोग तो हमारी भाषा बोल रहे, और कुछ लोगों ने क्या बोला, ये लोग दारू पी के कुछ तो बड़बड़ा रहे, है ना। मतलब दोनों चीज वहां पर हो रहा था। भाषा में भी बात कर रहे थे, और क्या हो रहा था, कुछ लोग बोल रहे तो हमारी भाषा बोल रहे, इनको कैसा मालूम हमारा भाषा। और कुछ लोग बोलते ये लोग दारू पी के बड़बड़ा रहे, एक तुम लोग दिन चढ़ने से पहले दारू पी के आ गए क्या, ऐसा पूछते वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो लोग कंट्रोल नहीं कर रहे, है ना, अपने जबान को कंट्रोल नहीं कर रहे। उनके अंदर उनके ऊपर पवित्र आत्मा ऐसा सामर्थ्य उतरा कि उनका जबान जो है एकदम अन्य भाषा में बोलने लग गए। वो लोग अपने आप में कंट्रोल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो पहला जब पवित्र आत्मा उतरा तो अन्य भाषा बोलने लगे। पेत्रस जाके एक जगह पर प्रचार करता है। प्रचार करने के टाइम वो बोलता है मैं अनबिलीवर के बीच में नहीं जाऊंगा, अन्य जातों के बीच में नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभु बोलता नहीं, तेरे को जाना पड़ेगा। मैं जब भेदभाव नहीं करता तू क्यों करता है। तो वहां पर जाके जब वो प्रचार करता है तो उन लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा। तो दूसरे लोग आके पूछते हैं भाई तुम कैसा जाकर अन्य जाति के बीच में जाके तुमने प्रचार किया। तो वो सारी बातें फिर से क्या करता है, बताता है और बोलता है कि जैसा हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा ना, वैसा उनके ऊपर भी उतरा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो भी अन्य भाषा बोलने लग गए। मतलब प्रभु क्या कर रहा है, जैसा हमसे प्रेम किया वैसा उनसे भी प्रेम किया है, वैसा उनको भी वरदान दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको अन्य भाषा क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग उस वरदान की धुन में भी नहीं है और उसके पीछे टेंशन भी नहीं ले रहे, और जिनको आता है वो बात भी नहीं करता। जिनके पास अन्य भाषा का वरदान है वो बोलता भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस वजह से आज हम लोग परमेश्वर के पास पर्सनली बात नहीं कर पाते। आज हम लोग जब बात करते हैं तो शैतान को भी पता चलता है इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या चीज की कमी है, सब शैतान को मालूम पड़ रहा है। बोलता अच्छा ऐसा है, ठीक है, इसको किधर मार सकता हूं मैं। वैसा वो क्या करता, प्लान करता है।
लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। एकदम भाषा भी नहीं आता एक तो, और ऊपर से ये क्या बोल रहा है और प्रभु इसको बदले में क्या बोल रहा है वो भी नहीं मालूम। एकदम एक क्या बोलते हैं, बहरा और गूंगा इंसान जैसा शैतान उधर खड़ा रहता है। इसके लिए शैतान क्या करता है, कलीसिया के अंदर से सोचता है कोई अन्य भाषा बात नहीं करना चाहिए, प्रेयर मीटिंग में कोई अन्य भाषा बात नहीं करना चाहिए, या फिर कोई कोई कलीसिया को पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया, अन्य भाषा बात करने से बंदी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ पेंटिकोस्टल चर्च जो है वही अन्य भाषा में बात करता है, दूसरा कोई भी चर्च अन्य भाषा में बात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर पेंटिकोस्टल चर्च को बहुत बढ़ाता है। कोई कोई आके मुझे बोलता है हमारे इधर चर्च नहीं है, मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक जगह पर एक चर्च होगा। तुमको कैथोलिक चर्च दिखाई देगा, मैथोडिस्ट चर्च दिखाई देगा, लेकिन पेंटिकोस्टल चर्च दिखाई नहीं देगा। वो लोग चार दीवार के बीच में बैठ के भी अपना चर्च चला लेते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हर जगह पे रहता है, मतलब रहता है। प्रभु देखता है ये जगह पे नहीं है, उधर एक दास को भेज देता है, जाओ इधर एक चर्च को चालू कर, यहाँ पर भी प्रार्थना होना चाहिए। उधर जाओ, उधर चर्च को चालू कर, वहां पर प्रार्थना होना चाहिए। तो हर जगह पर पेंटिकोस्टल चर्च होता ही है। ऐसा नहीं है, अपन बोल ही नहीं सकते, हम ढूंढते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर जगह पे होता है। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, ये सीख रहे हैं कि हमको सबसे ज्यादा अन्य भाषा में क्या करना है, प्रार्थना करना है। अन्य भाषा नहीं आता है तो प्रभु से क्या करो, मांगो। प्रभु को बोलो प्रभु मुझे ये वरदान दे, ये अन्य भाषा का वरदान दे। आज लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्या प्रार्थना करें, एक घंटा बैठ के क्या प्रार्थना करें हम लोग। हमारा तो प्रार्थना 15 मिनट में हो जाता है। हमने मांग लिया, राशन मांग लिया है? हमारा काम पे थोड़ा पगार का उन्नति मांग लिया, ये सब तो हो गया, खत्म हो गया। अभी क्या प्रेयर करें, प्रेयर खत्म। इसके लिए प्रभु बोलता है वो प्रेयर तो तेरा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रेयर तेरा जल्दी खत्म नहीं होगा। ये थोड़ा ज्यादा समय तक तू मेरे साथ क्या कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। और मैं तेरे को जैसा तो अन्य भाषा में बोलते रहेगा, मैं तेरे को अभिषेक करते रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो डायरेक्ट अभी किससे बात कर रहा है, कोई भी जगह पर क्यों ना हो, आप जेल में हो या जंगल में हो या किधर भी हो, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो हम डायरेक्ट किससे बात करते, परमेश्वर से बात करते। हमको बीचवाई करने वाला कोई मांगता नहीं, किसी का भी जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट अभी प्रभु से बात करने वाले बन गए। प्रेज द लॉर्ड। ये अन्य भाषा का पावर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बहुत लोगों को ये पावर क्या होता है नहीं है, लेकिन वो लोग उस चीज में टेंशन भी नहीं ले रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो अन्य भाषा में जब हम बात करेंगे उसके लिए हम धुन लगाएंगे, भाई हमको कैसा भी करके अन्य भाषा में बात करना है, कर तब जाकर आपको वरदान मिलेगा। क्योंकि प्रभु बोलता है, क्या एक बच्चा मच्छी मांगेगा तो मैं उसको सांप दूंगा, रोटी मांगेगा तो मैं उसको पत्थर दूंगा। जब तुम अन्य भाषा मांगोगे तो मैं तुझे क्यों नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अन्य भाषा का वरदान जो है मांगने वालों को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति को लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं तो उसके अंदर वो वरदान रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे तमिलनाडु में ना ऐसा पूछते, बपटिज्म हो गया, बोलते हाँ, फिर अभिषेक हुआ तेरा, अन्य भाषा का वरदान है, नहीं है बोलेगा ना तो बोलेगा अभी तक ये सही नहीं है प्रभु में, मतलब अभी तक बड़ा नहीं, सेवा करने का लायक नहीं बना है, क्योंकि प्रभु ने इसको अभी तक आत्मा का अभिषेक नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है
वो पवित्र आत्मा के सहायता से ही बोल सकता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन स्पेशली सेवा करने के लिए प्रभु क्या करता है, अपना अभिषेक देता है, भाई ये लेके जाओ और मेरा सेवा कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सेवा करने वालों को अभिषेकित रहना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक अभिषेक नहीं मिलता वहां पर किसी को सेवा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो फिर सेवा नहीं। जब तक अभिषेक नहीं मिलेगा तब तक सेवा नहीं देते वहां पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये तो अपना मुंबई की कलीसिया है, अभिषेक मिले या नहीं मिले, वचन पे चलो या नहीं चलो, तुमको सेवा मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम सिर्फ पास्टर के साथ घूमना, तुम सब क्या करो, पास्टर के साथ घूमने का, उसको पानी पिलाओ, उसको खाना लेके आके दो, ये सब करोगे तो तुमको सेवा मिल जाएगा। प्रभु से कोई लेन देन नहीं। पास्टर बोलेगा अरे बहुत अच्छा आदमी है, मेरा बहुत ख्याल करता, मालूम है इसका अंदर ना वो जोश है। क्या जोश है? प्रभु का सेवा करने का धुन नहीं है इसके अंदर, पास्टर का सेवा करने का धुन, क्योंकि नजर में आता ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे एमएम स्कूल में मैं जब नया नया था, जब मैं चर्च में गया तो उधर मैं क्या देखता था ना, जैसा बोलते थे ना ये ऑफरिंग का टाइम है, तो उधर ऐसा डब्बा नहीं रखते थे। पहला एक दुपट्टा लेते थे, उसको 2 जन पकड़ते थे, ऐसा पकड़ के खड़े रहते थे और उसके अंदर ऑफरिंग डालते थे सब। कोई ऐसा डब्बा का सिस्टम नहीं था। जैसा ऑफरिंग बोलेंगे ना 10-15 लोग उठ के भाग के आते थे, मैं पकड़ूंगा कपड़ा। क्यों मालूम है? क्योंकि जब वो कपड़ा पकड़ने के लिए खड़ा रहता है तो पास्टर देखता है अरे ये हमारे चर्च के मेंबर है, ऑफरिंग का जो कपड़ा है ये लोग पकड़ते हैं। ओके, नजर में आ गया ना, पूरे चर्च के नजर में आते, हाँ ये सेवा कर रहा है, ये वाला सेवा। पीछे जाके कुछ नहीं करेगा वो। जिस दिन पास्टर एब्सेंट उस दिन कोई लड़ाई नहीं, उधर ऑफरिंग पकड़ने के लिए बुलाना पड़ता, भाई 2 जन उठ के आओ, आके थोड़ा ऑफरिंग लेने गए, हमको कपड़ा पकड़ो। उस दिन कोई नहीं आता है। जिस दिन पास्टर लेगा सब भग के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पास्टर के सामने नाम कमाना है। तुम इंसान को है ना बहुत जल्दी उल्लू बना सकते हो, प्रभु को नहीं। प्रभु को मालूम है तुम यहां पर आके क्यों सेवा करते हो, नाम कमाने के लिए कर रहे हो या फिर सच में परमेश्वर के लिए कर रहे हो, प्रभु जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और उनको वैसा ही प्रभु ट्रीट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक ताली में इतना दम है क्या? सब लोग पलटी मार के आधा घंटे से मैं चिल्ला रहा हूं, देखो कितना जल्दी अपना ध्यान फटक से ये होता ना। अरे मैं बोलता हूँ बम लगाएगा तो भी पीछे नहीं देखने का, बम फूटा तो भी बोलने का फूटने दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो दिखाने के लिए आज क्या हो रहा है, सब लोग सेवा करते दिखाने के लिए। दिखाने के लिए नहीं करना हमको सेवा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या तुम्हारे अंदर? तुम कब सेवा का लायक बनते हो? जब तुमको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। प्रेरितों के काम में उन लोगों ने सोचा कि हम तो प्रार्थना करने और वचन बांटने का काम करेंगे, बाकी छोटा मोटा काम कौन करेगा? तो लोगों ने बोला ठीक है, हम कलीसिया में से कुछ लोगों को क्या करेंगे, इस काम के लिए खड़ा करेंगे। और वो लोगों ने क्या बोला, कैसा लोगों को खड़ा करेंगे? वचन मालूम होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, एकदम आत्मा में चलने वाला लोग होना चाहिए। उन्हीं लोगों को हम ये काम सौंपेंगे। खाना खिलाने के लिए सब क्या जरूरत है? खाना ही तो खिलाना है ना। अगर अभिषेक नहीं रहेगा तो क्या बर्तन से खाना नहीं आएगा? वो तो कोई भी निकालेगा बर्तन से खाना आ जाएगा। लेकिन उसके लिए अभिषेक क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ क्या करने वाला है? व्यवहार करने वाला है। एक
बिना अभिषेक का व्यक्ति क्या करेगा? खाना समझो, खाना बांट रहा है तो थोड़ा सा खाना क्या है, बांटने के टाइम थोड़ा सा वो सामने वाले के ऊपर गिर गया समझो, वो व्यक्ति अभिषेकित नहीं है तो वो बोलेगा ये देख के नहीं डालता क्या, ऊपर गिर रहा है पूरा। तो ये अगर अभिषेक नहीं है तो ये क्या बोलेगा? एक तो खाना खिला रहा हूं, ऊपर से तो मेरे को सुना रहा है, चलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर अभिषेकित रहेगा तो क्या बोलेगा? ये नादान है, झगड़ा करता है, हाँ, ये प्रभु को नहीं जानता है। ठीक है भाई, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड। अगर अभिषेकित रहता तो क्या वो जगह पे झगड़ा नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब बिशप को मारे थे, दूसरा हफ्ता जब मैं चर्च में गया तो माइक स्टैंड सब लेके उधर साइड में रखा एक आदमी, तो मैं बोला ये क्यों रखा है इधर? बोलता है गलती हो गई हमसे, एक बार आके मार के गए, अभी दोबारा आएंगे तो माइक स्टैंड सब उठा के सर पे मार देंगे हम। तभी मैं सोचा था सही काम है भाई, ये नहीं मारते ना, इसकी वजह से ये लोग ऐसा करते, हम लोग भी मारना चाहिए। तभी मैं, मेरे को अभिषेक नहीं था। अभी बोलेगा तो मैं बोलूंगा क्या? माइक स्टैंड लेके रख, कोई आएगा तो सर पे मारते। अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी मालूम है अरे नहीं नहीं चलेगा। प्रभु ने क्या बोला है? एक गाल पे मार दो, दूसरा गाल भी दिखा दे। प्रेज द लॉर्ड। तो अभिषेकित व्यक्ति को क्या रहता? हमेशा वचन याद रहेगा, प्रभु का सेवा, प्रभु के अधीन रहना, भले कोई है नहीं है, वो हमेशा प्रभु के अधीन में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई बहका नहीं सकता। जिस व्यक्ति को अभिषेक मिला है ना, उसको कोई बहका नहीं सकता। लोग बोलते हैं ना चल थोड़ा, अरे बैठते थोड़ा सा, क्या प्रभु प्रभु कर रहा, थोड़ा सा दारू पी ले हमारे साथ। अभिषेक व्यक्ति नहीं बैठेगा, बोलेगा नहीं मैं प्रभु के विरुद्ध में काम नहीं कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो लोग क्या बोलेगा? अरे कोई कौन देख रहा है? तुम्हारा चर्च का लोग थोड़ी कोई आगे देख रहा है, कोई पास्टर थोड़ी देख रहा है, तू बैठ के कर। लेकिन वो बोलेगा प्रभु देख रहा है। अभिषेकित व्यक्ति को क्या मालूम है? उसको एक चीज मालूम है कि प्रभु मुझे हमेशा देखता है, उसको विश्वास है। लेकिन जिसको अभिषेक नहीं है वो क्या करता है? प्रभु नहीं देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अनबिलीवर लोग क्या करते मालूम है? कुछ भी बुरा काम करने के टाइम पे मंदिर के अंदर नहीं करेंगे, बोलेंगे मंदिर में भगवान है ना, है ना, मतलब बाहर नहीं। बाहर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बाहर भगवान नहीं है। मैं दारू पी के मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर कौन है? भगवान है। मैं कुछ भी अपवित्र काम कर कर, अशुद्ध काम कर कर मैं मंदिर में नहीं जा सकता हूं क्योंकि वहां पर भगवान है। लेकिन एक अभिषेकित व्यक्ति जंगल में भी रहेगा तो भी बोलेगा प्रभु यहां पर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उस अभिषेक को हमारे अंदर बना के रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? रोज अन्य भाषा में हमारा प्रार्थना होना चाहिए। पहला 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसा करके हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? रोज रोज बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बोलोगे मेरे को अन्य भाषा का वरदान मिल गया, मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल गया और मैं 5 मिनट करता हूं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अन्य भाषा का वरदान मिला है तो उसको रोज क्या करना है? आपको एक्सपीरियंस करना है, रोज वो बात करना है, वो रोज उसको क्या करना है और उसको मजबूत बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में अगर सोचो आप 1 साल फैन बंद करके रख दिया, 1 साल पूरा फैन बंद करके रख दिया और फिर 1 साल के बाद आके चालू किया तो फैन चलेगा क्या? जंग खा गया होगा, है ना, अंदर कैसा भी करके। अब बोलेगा अरे ये फैन लेके सिर्फ 1 ही साल हुआ था, मैं लेके खाली 1 साल नहीं चलाया था, खाली 1 साल बंद करके रखा था, बाकी लेके 1 साल, मतलब पूरा 2 साल हुआ है। 2 साल में से फैन को कितना साल चलाया? मैं 1 साल चलाया हूं। 1 साल खाली बंद रखा, अभी चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ऐसा बारिश का टाइम पे उसका अंदर वो नमी आगे पकड़ता है, नमी पकड़ने के बाद उसमें जंग पकड़ता है, जंग पकड़ने के बाद थोड़ा 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 डस्ट जो है वो उसमें जाके बैठ जाता है। बैठकर क्या होता है? वो पूरा जाम हो जाता है। फिर एक दिन मालिक आता है, चालू करता है फैन,
तो किरकिर किरकिर कुरकुर कुरकुर आवाज आता है और वो फैन चलता ही नहीं। फिर उसको क्या करना पड़ता है, उतार के सर्विसिंग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अन्य भाषा मिल गया है और कभी बात नहीं करता, उसको एक दिन सर्विसिंग करना पड़ेगा। सर्विसिंग नहीं करोगे, अन्य भाषा में बात नहीं करोगे, संसार का मॉइस्चराइज तो तुमको आके पकड़ेगा, संसार का डस्ट तुमको आके पकड़ेगा, संसार का सारा चीज तुमको पकड़ेगा और तुम जंग खा जाओगे। जंग खाने के बाद कभी मुंह नहीं होता, वो पकड़ लेता है फिर, क्योंकि संसार की सारी बातें क्या हो गए, आके बैठ गए। अगर आप रोज फैन चलाओगे, थोड़ा थोड़ा डस्ट आता है लेकिन फैन चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार हम लोग क्या करते हैं, सफाई कर लेते, लेकिन फैन अच्छा चलता है। फिर हम सबको जाके बोलते हैं ये फैन लेके 5 साल हो गया, अभी तक चल रहा है। अभी तक क्यों चल रहा है? क्योंकि तुमने रोज चलाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम रोज नहीं चलाओगे तो वो नहीं चलेगा। वैसा ही हमारा आत्मिक वरदान जो हमको प्रभु देता है, हमारा प्रार्थना लाइफ जो भी है, हमको रोज उसको क्या करना है, करना है। नहीं तो संसार आके हमारे अंदर जकड़ लेगा और हम जाम हो जाएंगे। फिर एक दिन क्या करना पड़ेगा, वर्कशॉप में लेके जाके पूरा उसको खोल के, ऑयल डाल के, ब्रश मार के, ग्राइंडिंग करके, मार मार के जंग निकालना पड़ेगा। निकाल के फिर उसको लेके जाके लगाएंगे, तब जाके वो चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत लोग का प्रॉब्लम क्या है, यही है। चर्च में आते हैं, वचन बराबर सुनते हैं, लेकिन बाहर जाके उसको यूज नहीं करते। प्रार्थना करने को थोड़ा सा आ गया है, लेकिन पूरा प्रार्थना समय नहीं देते प्रार्थना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो लोग पहले के समान ही बन जाते, जैसा पहले थे वैसा ही बन जाते। बिलीवर लोगों का, बिलीवर बोलने के लिए उनके पास कुछ भी बचा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अन्य भाषा में जब हम रोज प्रार्थना करेंगे पर्सनली, देखो चर्च में इधर हम बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे 1 घंटा, तो हमारा भविष्यवाणी का टाइम निकल जाएगा, है ना। अब ये प्रचार मतलब क्या है, भविष्यवाणी। बोलो भविष्यवाणी। इससे क्या होता है, लोगों का उन्नति होता है करके बाइबल बोलता है। कलीसिया में आने वाले लोगों का क्या होता है, उन्नति होता है। भविष्यवाणी करो तो तुम सबको उन्नति होता है, अन्य भाषा करो तो तुम्हारा पर्सनल लाइफ बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी हम प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं तो हम लोग क्या करते, अन्य भाषा में प्रार्थना करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए हम लोग को संगति के लिए भागना है। देखो अकेला प्रेयर नहीं होता है ना, तो थोड़ा जुड़ जाओ संगति के साथ, जुड़ के प्रार्थना करोगे तो हो जाएगा। अकेला नहीं होता, कभी कभी ऐसा लगता है अभी क्या प्रे करेगा, 5 मिनट किया, बोर हो जाता है। लेकिन जब 3-4 लोग रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये बंदी नहीं कर रहा, चलो मुझे भी करना पड़ेगा। तो मजबूरन प्रेयर करते हैं हम लोग। क्या करेगा, ये आदमी बंद नहीं कर रहा है। तो ऐसा करते 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 हमको भी आदत लग जाएगी। फिर थोड़े दिन के बाद हमको भी ऐसा लगेगा 5 मिनट क्या प्रेयर होता है, कुछ नहीं होता है। कम से कम 1 घंटा करेगा तो प्रेयर ऐसा लगता है प्रेयर किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो उस लेवल में जब आप आ जाओगे तो परमेश्वर और आपको अभिषेक करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हाँ, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपको बैठकर सोच के बोलने की जरूरत नहीं प्रभु से, प्रभु मेरे को ये चाहिए था, प्रभु मेरे को वो चाहिए था, प्रभु ऐसा चाहिए था। अन्य भाषा का प्रार्थना मतलब ऑटोमेटिक प्रेयर, ऑटोमेटिक प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। प्लेन जो चलाते हैं ना, प्लेन, उसमें 2 पायलट रहते हैं। 2 पायलट रहते हैं, दोनों भी नहीं रहेगा तो भी प्लेन चलेगा। अगर वो लोग ने ऑटो मोड पे डाल दिया ना, तो प्लेन खुद ही सिग्नल देखेगा, खुद ही जाएगा। क्यों ये सिस्टम बनाया वो लोग ने? क्योंकि कभी कभी वो लोग 2 पायलट इसके लिए रखते हैं कि एक का हार्ट अटैक हो गया या कुछ हो गया तो दूसरा एक संभाल लेगा। दोनों को एक साथ हो गया तो प्लेन खुद ही चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ऑटो मोड करके एक मोड है, उसमें क्या होता है,
थोड़ा देर एडजस्ट करके चल सकता है प्लेन। तो वैसे ही जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम किस में चले जाते हैं? ऑटो मोड में चले जाते हैं। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सारी बातें प्रभु क्या करता है, खुद ही आपके जबान से प्रार्थना करवा के लेता है। आपको सोच सोच के करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो ये चीज भूल गया, अरे मैं तो वो चीज भूल गया, उसके लिए करना था, इसके लिए करना था। कोई भी चीज आप भूल जाओगे चलेगा, क्योंकि आप बुद्धि से प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप आत्मा से प्रेयर कर रहे हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर क्या करता है, प्रार्थना कराता है। पवित्र आत्मा को आपके बारे में सारी चीज मालूम है। वो क्या बोलता है, अभी वो हमारे अंदर आ गया है, हमारे अंदर आके प्रार्थना करता है और प्रभु से बातें करता है। भाई इसका ऐसा 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 प्रॉब्लम है, इसको ये चीज से बाहर निकलना है, तो सारा चीज क्या करता है प्रभु, क्लियर करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना, धीरे धीरे हमारे अंदर से सारा पाप निकलेगा, सारा श्राप निकलेगा, संसार का प्रेम हमारे अंदर से हट जाएगा। ये सब कैसा होगा, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तब जाकर हम धीरे 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 पवित्र आत्मा का आवाज सुनने वाला और प्रभु के लिए जीने वाले बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा में बहुत सामर्थ्य है। पर्सनली हमको अन्य भाषा में बहुत ज्यादा प्रेयर करना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और एक वचन को हम पढ़ेंगे, 39 वचन पढ़ेंगे, 39 और 40। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हाँ, आखिर में जो बात बोला ना, यही ये पूरा 14 अध्याय जो है, ये पूरा 14 अध्याय का ये एक ही उत्तर है। वो क्या बोलता है, अन्य भाषा भविष्यवाणी करो, मतलब प्रचार करो, और अन्य भाषा करने वाले को मना मत करो, लेकिन सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, समझदारी के साथ। क्या हो रहा है यहाँ पर, नए लोग आए क्या, हाँ, या फिर किसी को नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बोलता है समझदारी के साथ क्या करो, सारे काम को करो तुम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, माइक ले लिया तो बोलते हैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरे को चला रहा है, अभी पवित्र आत्मा चला रहा बोल के उसको 15 मिनट बोलेगा तो वो 1 घंटा बात करेगा। वो बोलेगा पवित्र आत्मा चला रहा, मैं क्या करूं, कुछ भी बोलेगा। कभी जापान का बात करेगा, कभी पाकिस्तान का बात करेगा, इसका उसको कोई जोड़ नहीं। बोलेगा पवित्र आत्मा चला रहा, पवित्र आत्मा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे 32 वचन को पढ़ो। और भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्यवाणी के वश में है। जो भविष्य वक्ता है उसका आत्मा किसके वश में है, भविष्य वक्ता के आत्मा है। अभी प्रभु पवित्र आत्मा जो है हमको ऐसे खींच के नहीं लेके जाएगा, ए चल मैं लेके जा रहा हूं, ऐसा नहीं करेगा। वो हमको पूछेगा अभी क्या करना, खत्म करना, हम टाइम देखेंगे, बोलेगा हाँ ठीक है अभी खत्म कर दें। दोनों क्या करते, बात करके सही ढंग से काम करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसा भी नहीं चलेगा, अरे ओ पवित्र आत्मा ने ऐसा गाइड किया, वैसा गाइड किया, मैं उधर गया, उधर जाके फंस गया। पवित्र आत्मा ऐसा कैसा गाइड करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा नबी के अधीन में है, भविष्य वक्ता के अधीन में। पवित्र आत्मा परमेश्वर है लेकिन हमारे अधीन में है। प्रेज द लॉर्ड। आपने किधर देखा परमेश्वर अपने अधीन में, पवित्र आत्मा हमारे अधीन में है। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा बोलता है क्या 10 मिनट प्रे करने को देता है, मेरे को पवित्र आत्मा से भरने को ही 10 मिनट हो जाएगा। फिर उसके बाद बड़े बड़े स्टेज में देते हैं ना प्रेयर के लिए, बोलते हैं आप 10 मिनट प्रे करो, आप 5 मिनट प्रे करो, तो वो लोग बोलते हैं नहीं इतना कम पीरियड में नहीं हो सकता प्रेयर। हो सकता है, प्रेज द लॉर्ड, हो सकता है। जब आपको बोल दिया है तुम उतना प्रे करके प्रिपेयर करके आ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं प्रभु को यही रोज प्रे करके आता हूँ। मेरे पास पौना घंटा है, पौना घंटे में मैं कितना अच्छा समझा सकूं उतना मेरे को गाइड कर। तो पौना घंटा खत्म होने के बाद मेरा गाइडनेस ही खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उतना ही मैं प्रचार कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा बोलते तूने क्या बोला, पौना घंटा बोला ना, हो गया पौना घंटा। अगर मैं पवित्र आत्मा को बोलूं मुझे 3 दिन का मीटिंग लेना है, मेरे को कोई सब्जेक्ट दे ताकि मैं 3 दिन अनलिमिटेड, कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, मेरे को बात करना है, तो परमेश्वर ऐसा भी काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ऐसा भी चलाएगा, बोलेगा ठीक है इसके पास अभी टाइम लिमिटेड नहीं है, ये एक 1.5 घंटा प्रचार कर सकता है, पूरा मीटिंग को चलाने को सामर्थ्य देगा। 3 दिन का मीटिंग हो, 4 दिन का मीटिंग हो, बिना बोर हुए प्रभु चला सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारी बातें इस अध्याय में है बोलने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इसके लिए मैं इसको खत्म कर रहा हूं। लेकिन हम लोग 15 अगस्त में, आने वाला 15 अगस्त, ये क्या चल रहा है अभी, जुलाई है ना, नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को सबको छुट्टी रहता है। उस दिन हम क्या करेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में और थोड़ा अच्छा देखेंगे। अभी मैं आज इतना ही बोलना चाहता हूं, अन्य भाषा का वरदान मिला है तो कम से कम आपका प्रेयर टाइम जो है उसमें बढ़ाते जाओ। जैसा आप प्रेयर टाइम बढ़ाते जाओगे आपके आत्मिक जीवन में जंग नहीं लगेगा, आपके आत्मिक जीवन में संसार का डस्ट नहीं आएगा, आप क्लीन रहोगे और सामर्थ्य से भरते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र पिताजी, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे पूरा कलीसिया प्रभु जी आत्मिक वरदान की धुन में रहे प्रभु जी, आत्मा में भरे प्रभु जी, आत्मा में भरकर प्रार्थना करे, ऐसा हम मांगते हैं पिता। लॉर्ड शुरू में पिता शैतान बोलता है प्रार्थना का समय मतलब बोरिंग समय कर, लेकिन लॉर्ड प्रार्थना का समय बोरिंग का समय नहीं है प्रभु, प्रार्थना का समय इंटरेस्टेड समय है। जो व्यक्ति आत्मा में भर जाता है उसको टाइम पता नहीं चलता, जो व्यक्ति आत्मा में भरकर प्रार्थना करने बैठ जाता है उसको उठने को मन नहीं करता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं हमारे कलीसिया में पिता ऐसा हो प्रभु जी, प्रार्थना करने को बैठे तो उनको उठने को मन नहीं करे प्रभु, संसार की बातें उनको नहीं सताए प्रभु, संसार से वो लोग बाहर निकले प्रभु, और लॉर्ड आत्मिक जीवन में वो चले जाए, आत्मा से भर जाए और प्रार्थना में इतना मगन हो जाए, इतना मगन हो जाए कि वो अपने आप को उसमें से, उस माहौल से बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं करे। ऐसा प्रभु जी हमारे कलीसिया को पिता अभिषेक कर पिता, अभिषेक कर पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया फादर।